कौन सा जवान खून जोश मार रहा है जो ठंडी हवा में बाहर जाके बैठ गई। ओह, यहाँ से हरारत मिल रही है मोहतरमा को। मैं भी कहूँ आजकल सहन से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है ना। तो ये चक्कर है, नज़र रखना होगी। खाला, एक बात तो बताओ, ये बराबर वाले घर में कौन लोग आए हैं? लो, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी तो छत से छत और दीवार से दीवार मिली है। लो खाला, मैं कहाँ आती जाती हूँ, घर के काम काज ही पीछा नहीं छोड़ते, ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी। कोई लौंडा है क्या? मैं डॉक्टर है। मुझे तो नहीं लगे डॉक्टर ऐसे लौंडे लपाड़ों की तरह आधी आधी पतलून पहने घूमा करे। अकेला है? तो और क्या, इसीलिए तो मिलना जुलना नहीं है महल्ले वालों में। छड़ा छांट जो हुआ। खैर, ये तो ना कहो खाला, कोई और मेल रखे ना रखे, लेकिन वो हमारे घर में भी तो है ना एक छड़ी छांट। मेहताब, सच कहो। झूठ बोलूं तो काफिर कहलाऊं। इन 2 गुनाहगार आंखों ने खुद देखा है उन्हें आंख मटक्का करते हुए। तौबा तौबा मेरी तौबा, अपनी बेवगी पे कालक मल्दी मेहताब ने। लो भला बताओ, अरे 15-16 बरस हो गए तेरे मर्द को गुजरे, अब जाके होश आई? क्या पता खाला, इन 16 साल में कितने ही चक्कर चले होंगे। 14 साल तो मुझे हो गए। उस वक्त सास ससुर के लिहाज में ज़्यादा खुली नहीं थी। उनके जाने के बाद से लेके अब तक मुझे तो मुस्तकिल शक रहता है। क्या वाकई? तो और क्या, बेवाओं वाला एक भी लक्षण होता है इनके अंदर तो मैं शक करती भला। शुक्र करें कि मेरी कोई जवान बेटी नहीं है, वरना क्या असर होता उसके ऊपर इन हरकतों का। और क्या, इनकी अपनी लौंडिया होती तो अब तक 15-16 बरस की हो चुकी होती। इतनी भी शर्म नहीं आती उसको। इसी बात का तो रोना है, लेकिन मैं भी खामोशी से तमाशा देखने वाली नहीं। अपने घर की इज्जत हर हाल में बचाऊंगी मैं। बस तुम्हें थोड़ी सी मदद करनी होगी। लो, मैं क्या करूंगी भला? भाई तुम्हारी जेठानी है, तुम ही निमटो उससे। और मेरे समझाए बुझाए पे, मेरे कहे पे कहाँ वो नेक बीवी बन के रहेंगी भला? लो, मैं कौन सा समझाने बुझाने की बात कर रही हूँ, सामने ही तो घर है तुम्हारा। मैं तो बस इतना कह रही हूँ, थोड़ी सी नज़र रखना। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो तुम? क्यों नहीं? लो भला, इतना सा काम तुम्हारे लिए नहीं करूंगी? नज़र रखने की बात है ना, तो वो मैं कर लूंगी, बेफिक्र रहो तुम। हैं? और भाई भला मेरी नज़र से बच के कहाँ जाएंगी? तुम्हारी चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है, मैं और लेके आती हूँ। लो। चाहत में क्या दुनिया दारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी। दुनियादारी का ना सही, मोहल्लेदारी का ही कुछ लिहाज करो। क्या मतलब ये कि आधी रात को जब इश्क और मोहब्बत के पहाड़े याद करेंगी तो मोहल्ले वाले बहुत बेआराम होंगे। कोई हो या ना हो, लेकिन तुम ज़रूर बेआराम हो जाती हो मेरी बातों से। मेरी बला से कुछ भी करो तुम। मैं तो पड़ोसियों का कह रही थी, ख़ास तौर पे जो बराबर वाले हैं, उनको तो साफ आवाज़ जाती होगी। लेकिन उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं है, तुम क्यों एतराज़ कर रही हो? अल्लाह जाने क्यों एतराज़ नहीं उन्हें। मुझे तो लगता है वो भी मज़ा ले रहे हैं। शायद
उनका भी दिल चाह रहा है ये सब कुछ सुनने का। बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं खुद पर तो कीचड़ उछलती देख सकती हूँ, लेकिन ये नहीं सह सकती कि तुमसे मेरी वफा पे कोई शक करे। और ये बात कोई समझे या ना समझे, मेरी जिंदगी में, मेरी सोचों में और मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। जी फरमाइए। ये हलीम लाई हूँ आपके लिए। मगर आप वो आपके बराबर वाले घर में रहती हूँ। ये ब्लैक हेड वाला? जी वही वाला। ओह, तो आप हैं शाइस्ता बेगम? आप मुझे जानते? जी बस गायबाना तारुफ सुन रखा था आपका। किससे? ये तकल्लुफ किस लिए? तकल्लुफ की तो कोई बात नहीं है। घर में हलीम बनाई थी, मैंने सोचा पड़ोसियों में बांट डाऊँ। आपका हक तो सबसे पहले बनता है। आप बराबर में रहते हैं और सुना है कि अकेले। जी दुरुस्त सुना आपने। आए ना, अंदर तशरीफ़ लाएं प्लीज़। जी नहीं शुक्रिया। आपने मुझे बताया नहीं कि मेरा जिक्र आपने किससे सुना। आप अपना तारुफ हवा बहार की है। आप अंदर तशरीफ़ लाएं। हलीम ना सही मगर चाय अच्छी बना लेता हूँ। जी नहीं शुक्रिया। बर्तन में बच्चों के हाथ मंगवा दूँ। जख्म भी दिल में ना होता तो कराहे। कैसा गुन्ना शख्स है, कैसे मेरा सवाल गोल कर दिया। मगर वो क्या समझता है? वो नहीं बताएगा तो क्या मैं जान नहीं सकती कि मेरा जिक्र उसके सामने किसने किया है? मेहताब भाभी के अलावा कौन हो सकता है? खैर मैं भी ऐसे हार मानूंगी नहीं। अब तो साए की तरह साथ साथ रहूंगी, भाभी के भी और उस डॉक्टर के भी। भाभी कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो पता ही है, इस वक्त अमूमन मैं चहलकदमी के लिए जाती हूँ। इस वक्त? हाय अल्लाह, इतनी ठंड में? तो क्या हो गया, उस दौरान कोई सर्दी वर्दी नहीं लगती। बल्कि तुम भी चहलकदमी किया करो, अच्छी सेहत रहेगी। और वैसे भी तुम्हारे आए दिन कमर में दर्द रहता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बल्कि मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। अभी? क्यों, ना जाऊँ? नहीं नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, चलो। सारा मोहल्ला यहीं पे आता है? सब लोग यहीं पे आते हैं, तुम ही पहली दफ़ा आई हो। ये डॉक्टर भी यहीं आता है? आता होगा, पता नहीं। इससे कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। आज तो भाभी का दिल चाह रहा होगा मेरा गला ही घोंट दे, कबाब में हड्डी जो बन रही हूँ। कैसे मिजाज है शाइस्ता बेगम? जी मैं ठीक हूँ। आज आपको पहली मर्तबा यहाँ देख रहा हूँ। आप रोज़ यहाँ आते हैं? जी तकरीबन। फिर तो हमारी मेहताब भाभी से भी ज़रूर मुलाकात होती होगी। वो रोज़ शाम को आती हैं। मेहताब भाभी? मेरी जेठानी है। आती होंगी शायद, मैंने गौर नहीं किया। किसी और को उल्लू बनाओ, आंखों में धूल झोंक रहे हो दोनों अनजान बन के। और आपके जेठ? उनका तो 16 साल पहले इंतकाल हो गया, शादी के 6 महीने बाद ही। ओह वेरी सैड। बहुत अफसोस हो रहा है आपको? भाभी के साथ हमदर्दी हो रही होगी। और आपके हस्बैंड? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने भी तो नहीं दिया। वो कुवैत में है 10 साल से। हाँ, अब मुझे अफसोस हो रहा है और आप पे हमदर्दी भी। क्यों? खामखा मुझसे क्यों हमदर्दी हो रही है आपको? तकदीर जिनको हमसे छीन लेना शाइस्ता जी, उन पे तो सब्र आ जाता है, मगर जो लोग
खुद हमसे दूर चले जाएं, उनकी जुदाई की कसक बहुत तेज़ होती है। तुम्हें क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? वॉक नहीं करनी? चलो चलो। हाँ ये एक अरे आप तो हथियार के साथ आ गई। नहीं वो मैं समझी दूध वाला आया है। दूध वाला नहीं, आइसक्रीम वाला। ये आइसक्रीम मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। बच्चे भी शौक से ही खाते होंगे। आपने खामख़ा तकल्लुफ़ की। मैं बच्चों को सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खाने देती। आप खा लीजिएगा। जी नहीं, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं। मुझे भी हलीम पसंद नहीं, मगर मैंने खाई ना। भाभी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, शायद आप इन्हीं के लिए लेके आए। सुना है बहुत कम दरवाजे ऐसे होते हैं जिन पे खुशकिस्मती खुद दस्तक दिया करती है, और आप गालिबन उन लोगों में से हैं जो ऐसी दस्तक के जवाब में अगले के घर का पता बता दिया करते हैं। मैं समझी नहीं। यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। आइसक्रीम खा के बताइएगा ज़रूर। आपके हाथ की बनी हलीम जैसी तो नहीं, मगर आप जैसे हाथ भी तो नहीं है मेरे पास। आपके हाथ की बनी हलीम जैसी तो नहीं थी, मगर आप जैसे हाथ भी तो नहीं है मेरे पास। आप जैसे हाथ कहाँ से लाऊं मैं? हेलो, आप? नहीं, सो तो नहीं रही थी। नींद थोड़ी आएगी मुझे। आप याद आ रहे थे। वजह कोई भी हो सकती है। आप हमेशा ये क्यों समझते हैं कि मेरा और आपका रिश्ता सिर्फ लेने और देने का है? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी फ़ोन करूँगी। जिनको तकदीर छीन ले उन पे तो फिर सब्र आ जाता है, लेकिन जो खुद से दूर चले जाएं उनकी जुदाई की कसक तो। हेलो हेलो, आप जब मेरे पास थे तब भी मेरे पास कहाँ थे, जो मुझे आपके दूर जाने का दर्द महसूस है। चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा। भाभी, बहुत हो गया ये सब। ये मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? वो मैं। तुम सिर्फ नाम की शाइस्ता हो। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम भी मेरा मुंह मत खुलवाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। दिमाग खराब कर दिया।
कहाँ जा सकती हैं भाभी? इधर बाग तक ही गई होगी। मैं साथ ना चल पड़ूं इसलिए चुपके से खिसक ली। मैं भी आज रंगे हाथों पकड़ रहूंगी। आइए शाइस्ता जी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। लगता है किसी का इंतजार कर रहे हैं आप। हाँ, बहुत शिद्दत से। किसका? जाइए, हम आपको नहीं बताते। वैसे भी आप कौन सा एतबार कर लेंगी? वो आइसक्रीम अच्छी बनाई थी आपने उस दिन। सच पूछे तो मैंने नहीं बनाई थी, दुकान से ली थी। मुझे अंदाजा हो गया था। वैसे कोई खाना बनाना आता भी है आपको? हाँ जी, तेरे डिशेज बनाते हैं। मेरा अंदाजा ठीक था। कहाँ है भाभी? आप इस वक्त यहाँ? वो मुझे बाहर आवाज आई थी इसलिए मैं देखने आई थी। दिल को दिल से राह होती है। क्या? जी, मैं हर चौदहवीं की रात यहीं सहन में बाहर गुजारता हूँ। क्या आप रुकेंगी? नहीं, मैं जा रही हूँ। कुछ देर तो रुके। भाभी, भाभी तुम तो मुझे समझती हो। मैंने ऐसा